तो ठाकुर जी से ये प्रार्थना करना कि सरकार, जब तुम्हारी भक्त द्रौपदी 5-5 बच्चों की हत्या माफ कर सकती है, तो आप तो भक्त वत्सल हो, आप हमारे अपराध माफ क्यों नहीं कर सकते? निश्चित भगवान आपकी इस करुण पुकार को सुनेंगे, निश्चित आप पे कृपा करेंगे। अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, भगा दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा गया और इसने सोचा कि हमारी मणि निकाली है, अब हम पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं बचने देंगे। पांडवों के वंश में आखिरी वंश बीज कौन है? अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाभागवत राजा परीक्षित, इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। पर बात फिर वही है कि परीक्षित का भी कर्म कृष्ण से जुड़ा था, और जिसका कर्म कृष्ण से जुड़ जाता है, ब्रह्मास्त्र भी उसका बाल बांका नहीं कर पाता है। परीक्षित की रक्षा की और भगवान चलने लगे। अचानक से भगवान रुक गए। सब अपने अपने तरीके से विचार लगा रहे हैं कि भगवान हमारे लिए रुके हैं, पर भगवान किसके लिए रुके हैं? भगवान का एक भक्त पड़ा है जिसका नाम है भीष्म। आज 27 दिन हो गए हैं सरसैया पे पड़ा है। पितृभक्ति के कारण इच्छा मृत्यु का वरदान है उनके लिए। भगवान भीष्म के पास पहुंचे। अब इसमें बस एक थोड़ा सा भाव देखना, महाभारत का सबसे बड़ा पात्र है भीष्म, पर उसका अंत कहां हुआ? बाणों की गोद में। हुआ कि नहीं हुआ? और राम कथा में एक छोटा सा पात्र है जिसका नाम है गीधराज जटायु, उसका अंत कहां हुआ? निर्वाण की गोद में, राम जी की गोदी में। जटायु मांस खाता था, भीष्म ब्रह्मचारी थे, पर अंत कहां हुआ? देखो, आखिरी में जब ये बात पूछी गई कि भीष्म ने जीवन भर शब्द का साथ दिया, वचन निभाया, फिर अंत क्यों हुआ? एक पाप के कारण भीष्म के सारे पुण्य नष्ट हो गए। एक पाप के कारण। कौन सा पाप? द्रौपदी सभा में बैठी और भीष्म गर्दन नीची करके बैठे रहे, ये भीष्म का पाप हो गया। और इस एक पाप के कारण, क्यों? क्योंकि नारी जात नग्न ना निहारी जात नेक कहूं, पर ऊ सभा में ओ की पर्दा उघारी जात। पंच बैठे थे पंच मंच तो सही, पर न्याय नीत ना विचारी जात। दुई कर से दुकूले दावे, द्रौपदी के नैन वही नीर की पनारी जात। हाहा कर हारी जात, दसाना निहारी जात। वो साड़ी जात सरसे तो लोक लाज सारी जात। तो भीष्म का एक पाप जीवन भर के पुण्य को समाप्त कर दिया। तो जो जीवन भर अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता रहा, वो बाण की गोदी में मरा, और जिसने जीवन में मांस खाया वो निर्वाण राम की गोदी में मरा। कारण जटायु असमर्थ था, वो जानता था कि मैं रावण से नहीं जीत पाऊंगा, फिर भी रावण से लड़ बैठा। वो भीष्म समर्थ थे, उठ के एक बार अगर कुरुक्षेत्र उस सभा में कह देते कि दुर्योधन तेरी इतनी मजाल कि मेरे सामने मेरी घर की बहू को निर्वस्त्र कर दे,
तो क्या दुर्योधन की मजाल थी? पर चुपचाप बैठे रहे। आज जब भगवान भीष्म के पास पहुंचे तो भीष्म आंखें बंद करें। अर्जुन ने जाकर के कहा, दादा प्रणाम। भीष्म के मुंह से पहला शब्द निकला, आंखें नहीं खोली भीष्म ने अभी। कहा, अर्जुन उनको नहीं लाए हो? नाम नहीं लिया, बस इतना कहा, उनको नहीं लाए। अब भगवान सिराने खड़े हैं। अर्जुन कुछ बोलते, भगवान बोले, दादा मैं भी आया हूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु उन्होंने नाम तो लिया नहीं था, आपको कैसे पता कि आपको बुला रहे हैं? भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम भीष्म को नहीं समझे होगे। भीष्म ने इसलिए पहले पूछ लिया कि अंतिम समय है, अगर मैंने आंख खोली और भगवान सामने ना हुए तो वही संसार दिखेगा, और ऐसा ना हो कि भगवान आए हो और हम आंख ना खोले तो अंतिम भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाएंगे। कहा, प्रभु सामने आ जाओ। और जैसे ही भीष्म ने आंखें खोली, भीष्म की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने कहा, प्रभु दादा रो रहे हो? भीष्म ने कहा, प्रभु इन आंसुओं को आप दुख के आंसू मत समझना, ये आंसू मेरी आंखों से इसलिए निकल रहे हैं, मेरी इच्छा थी कि एक बार आपके चरण धोऊं, और आज मेरे हाथों में बाण लगे हैं, तो ये आंखों के आंसुओं से हम आपके चरण धो रहे हैं। जनार्दन, जगदीश, ये मेरे आंसू आपके चरण धो रहे हैं। और भीष्म ने कहा, प्रभु दुनिया में या तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली होता है, और आज में दोनों मेरे इकट्ठे हो गए। भगवान बोले, जब हम आ गए फिर काहे का दुर्भाग्य? भीष्म बोले, यही तो समझ में नहीं आ रहा है, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु मेरा भाग्य देखो, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब मैं प्राण त्यागूंगा। मेरा भाग्य तो देखो, मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले, दो दो उत्तरायण कैसे? भीष्म ने कहा, प्रभु एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया, और दूसरा आप उत्तरा के गर्भ में चले गए तो आपका नाम भी उत्तरायण हो गया। मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं, और मेरा दुर्भाग्य, प्रभु मेरा दुर्भाग्य ये है कि आप सामने चल के आए, पर मैं दौड़ के आपके स्वागत में न जा पाया। क्यों? क्योंकि मेरे पांव में बाण लगे हैं। आप मेरे सामने खड़े हो, फिर भी मैं आपको हाथ नहीं जोड़ पा रहा हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि मेरे हाथों में बाण लगे हैं। प्रभु आपके चरण मुझे सामने दिख रहे हैं, फिर भी मैं अपना माथा आपके चरणों में नहीं रख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे सिर में बाण लगा है। जनार्दन, मैं ये समाज को, दुनिया को शिक्षा देना चाहता हूं कि खाली भीष्म की स्थिति नहीं, ये सारे संसार की स्थिति बनेगी। बुढ़ापे में हर व्यक्ति भीष्म बन जाएगा। बुढ़ापे में तुम्हारे पांव तो होंगे, पर तुम दौड़ के भगवान के मंदिर नहीं जा पाओगे, क्योंकि तब तक बुढ़ापा बाण मार देगा पांव में। बुढ़ापे में हाथ तो होंगे, पर तुम झूम झूम के ताली नहीं बजा पाओगे, क्योंकि हाथों में बुढ़ापा बाण मार देगा। घर के पलंग पे पड़े रहोगे, सामने ठाकुर जी विराजे रहेंगे सिंहासन में, पर तुम उठ के उनके पांव नहीं छू पाओगे। क्यों? क्योंकि सिर में बुढ़ापा बाण मार देगा। अगर तकिया पे से गर्दन लुढ़क गई, अको नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दें, ऐसा ही मैं मर जाओ नातर गर्दन लटकाएं। इसलिए जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, दौड़ दौड़ के मंदिर हुआ। जब तक हाथ चल रहे हैं, तुलसी की माला उठा के घुमा लो। जब तक ये सिर तुम्हारे इशारे पे चल रहा है, माता पिता संत सदगुरु गौ ब्राह्मण को सिर झुका लो। भगवान ने
अर्जुन से कहा, अर्जुन दादा से कुछ शिक्षा ले लो। अर्जुन को हंसी आ गया, ये क्या शिक्षा देंगे? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम दादा को साधारण मत जानो, जाओ कुछ शिक्षा ले लो। बड़ी प्यारी प्यारी महाभारत के शांति पर्व में बड़ी सुंदर शिक्षा भीष्म के द्वारा दी गई। और एक शिक्षा दी गई कि अर्जुन, अगर कभी किसी नारी के सम्मान पे आंच आ जाए तो या तो गर्दन काट लो या गर्दन कटा दो। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा, कौन हंसा? द्रौपदी ने आंखें नीची की, दादा क्षमा करो, मुझे हंसी आ गई। किस बात की? बोले, जो आप शिक्षा दे रहे हो कि अगर किसी नारी के सम्मान पे बात आए तो गर्दन काट लो या कटा दो। उस वक्त तो तुम भी उस सभा में बैठे थे, तब ये तुम्हारा ज्ञान कहां चला गया था? भीष्म कहते, बेटी उस वक्त मैंने दुर्योधन का अन्न खा रखा था, और जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसे ही बोलोगे पानी। इसलिए भोजन किसका है, कौन बना रहा है, कौन परोस रहा है, और कैसी कमाई का वो धान्य है, 1000 बार सोचकर किसी के यहां भोजन करना चाहिए। अगर भोजन में 4 शुद्धि ना हो तो भोजन त्याग देना चाहिए। सबसे पहली द्रव्य शुद्धि, बेईमानी का कमाया हुआ धन तो नहीं है। बेईमानी को धन ऐसो होता है, एक आदमी ने शराब बेची और मकान बनवा लो तो शुद्ध बेईमानी को पैसा है। शराब बेची और मकान बनवा लो और मर गओ, ओके लड़का ने शराब पी के वही मकान बेच दो, हिसाब क्लियर होगा। उन्हें शराब बेच के मकान बनवाओ, मोड़ा ने शराब पी के मकान बेच दो।